वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर है अपने खास शो वोट का दम में। ये शो युवाओं के बीच कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। देश भर के 16 शहरों में 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है। आज का हमारा मसला है, आज का मुद्दा है स्पोर्ट्स, जो खेल है हमारे देश में। कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएं तो पहला सवाल किसी से मिलने पर पूछा जाता है व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले, कौन सा खेल आप खेलते हैं। शायद हमारे देश में ये पूछा जाता है क्या काम आप करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, किस ओहदे पर काम करते हैं। क्या ये सोच बदल रही है, यही आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं और प्लेयर्स हैं। मैं आपको बताऊं तमाम स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के, और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा पुनिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्कस थ्रो है, साथ ही ओलंपिक प्लेयर भी हमारे साथ हैं। वो अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट एम्प्यूटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। अखिल कुमार मौजूद हैं, बॉक्सर हैं, उनको ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है, अब ये डीएसपी हैं। शिवान शरीफ यहाँ पर हैं, इंटरनेशनल शूटर, और इन्होंने एक वेबसाइट भी उनकी है, फाउंडर ऑफ अ वेबसाइट indianshooting.com। और उत्तरा गणेशन उधर मौजूद हैं, द हिंदू से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तमाम सवाल हम उनसे कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं पहला सवाल खुद पूछना चाहूँगी। यहाँ पर जो खिलाड़ी लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जिनको पता है आप अपना हाथ खड़ा करिए। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। 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 Okay. It's hockey, but it's not written in constitution. It's hockey, it's not hockey. ये मुझे जब मैं रिसर्च कर रही थी इस कार्यक्रम के लिए, तब मुझे ये पता लगा कि आरटीआई के तहत लखनऊ की एक लड़की हैं ऐश्वर्या पराशर। पिछले साल उन्होंने जानने की कोशिश की कि उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, चिड़िया क्या है, पेड़ क्या है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से उनको ये लिखकर आया है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि किसी भी खेल को ये दर्जा नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में हॉकी नेशनल गेम्स के तहत रखा गया है, उसके बारे में काफ़ी बखान किया गया है, लेकिन कहा गया है कि हमारी ये एक तरह से गर्व इससे महसूस करते हैं, हमारी राष्ट्रीय स्पिरिट से एक तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय खेल का दर्जा इसे नहीं, और किसी भी खेल को दर्जा नहीं दिया गया है। जो हमारे यहाँ पे तमाम एथलीट्स एंड जो स्पोर्ट्स स्टार्स मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। कृष्णा जी, हमारा स्पोर्ट्स कहाँ पर पहुँचा हुआ आप पा रहे हैं आज? देखिए, चेंजेस तो काफ़ी आए हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि हम 2016 में या 20 में जो गोल लेके चल रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल इतने जीतेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम इतने गोल्ड मेडल या जो दावे हम करते हैं वो जीत पाएंगे, क्योंकि जब हमारे जो स्पोर्ट्स की जो नींव है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्योंकि एक हमारा विजन जो एथलीटों का है वो सिर्फ नौकरी पाना है, ना कि मेडल पाना। जब तक उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच भी बदलेगी। तो अभी उस पर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कही। फ्यूचर सिक्योर तो सभी करना चाहते हैं। अखिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारे खेल हैं उनको कहाँ पाते हैं आज? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, और मुझे उम्मीद है आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे वो 2016 हो चाहे 2020। पहले एक टाइम था एक मेडल होता था, उसी में खुश थे। अगर हम 2012 की बात करें तो 6 मेडल थे, तो हम उम्मीद यही करेंगे 2016 में डबल हो जाए मेडल, और धीरे धीरे तरक्की हो रही है, और आगे उम्मीद यही करूँगा कि आगे भी तरक्की होती रहेगी। और जिस तरीके से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है, चाहे वो पैसे से चाहे वो जॉब से, काफ़ी अच्छा कर रही है। हरियाणा के बारे में आप सभी जानते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो काम प्रशंसनीय हो, जिनकी प्रशंसा हो, उनके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। प्रोत्साहन मिल रहा है हमारे खेलों को, ये बात सामने आ रही है। शिमोन, खेल कहाँ पहुँचे हुए? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे अखिल ने कहा। इससे पहले एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स सिर्फ ओलंपिक टीम में आके अपने आप को उनका एम पूरा हो जाता था। फिर धीरे धीरे मेडल्स जीतने लग गए। 2012 में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं अभी तक, उससे पहले 2008 में उससे कम थे। तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड लेट्स होप कि 2016 में हम 6 से और भी ज़्यादा मेडल जीते हैं। मेडल की बात जीते हैं, सिक्योरिटी की बात हो रही है। हमारे साथ अरुणिमा मौजूद हैं, जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है शायद इनसे बेहतर कोई और बता नहीं सकता। अरुणिमा,
आपकी जो हौसले की दाद देनी चाहिए बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ी हैं और एम्प्यूटी रही हैं, बहुत मुश्किल रही होगी। कैसे आप पा रही हैं स्पोर्ट्स को इस समय? है कुछ अभी तो स्पोर्ट्स का लेवल तो बढ़ा है, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। एक्चुअली हम क्या है 14-15 साल की उम्र के आने के बाद सोचते हैं, अगर वही चीज़ हम 3 साल की उम्र से और फैमिली या फिर जो भी बैकग्राउंड है उसका सभी सपोर्ट करें, 3 साल की उम्र से, अगर 3-4 साल की उम्र से बचपन से ही अगर उसको हमें चीज़ करें और उसका अच्छा सपोर्ट दें, तो मुझे लगता है कि 14 साल 15 साल की उम्र तक वो मेडल लाना शुरू कर देगा। अड़चने क्या है? कई चीज़ें अड़चने हैं। एक आदमी को प्लेटफॉर्म की एक्चुअली होता कि जैसे कि मैंने खुद अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मैंने, और कुछ लोग होते हैं कि अपनी एक लेवल पे आने के बाद दूसरे को नहीं आने देते हैं। ये चीज़ बदलनी होगी। अगर आज जैसे मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया, मैडम बछेंद्री पाल ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जैसे और लोगों को सपोर्ट करूं और उनको आगे लेके